Bismillahirrahmanirrahim, starting with the great name of Allah, most merciful and most beneficial. Welcome to the Bahariya Model School, PNAD Modipur Primary Wing, online learning process. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope so. You all are doing well. Right? Am I right? I, Razia Shabir Ahmad, your English text teacher. Kindly take out your textbooks and open the chapter number 1, Amin and the X. Students, in my previous video, I have translated. ठीक है, मैंने ट्रांसलेशन की थी और रीडिंग की थी अमीन एंड द एक्स की, और होपफुली इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी और आपने बहुत इन्जॉय किया होगा. एंड यू सी कि किस तरह से अमीन जो इस कैरेक्टर स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, उसने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ग्रीडी मर्चेंट से अपने आप को बचाया था. राइट, अब मैं जा रही हूँ वर्ड्स मीनिंग ट्रांसलेट करने ताकि आपको इजीली काम करने ताकि आप इजीली वर्क कर सकें. ठीक है. ड्रॉट, अ पीरियड ऑफ बिलो एवरेज रेनफॉल, जब बहुत कम बारिश होती है या नहीं होती है. मर्चेंट, द ऑनर ऑफ द स्टोर, किसी स्टोर के ऑनर को, मालिक को कहते हैं मर्चेंट. डेप्ट, मनी दैट यू हैव बोरोड, मनी जो आप किसी से उधार लेते हो. कोर्ट, अ रूम फॉर लीगल केसेस, कमराए अदालत. ठीक है. फ्लॉक, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसे फ्लॉक कहते हैं. ठीक है. आउट ऑफ ब्रीथ, ब्रीथिंग विद डिफ़िकल्टी, जब आपको सांस लेने में मुश्किल होता है, जैसे आप कहीं से भाग भाग के आते हैं और आपकी सांस बहुत तेज़ी से फूल रही होती है. राइट, तो उस कंडीशन को कहते हैं आउट ऑफ ब्रीथ, मीन्स ब्रीथिंग विद डिफ़िकल्टी. ठीक है. ये आपके वर्ड्स मीनिंग है और आपने इसको प्रॉपर तरीके से अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करने हैं. राइट, अब चलें अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. लेट्स मूव. Did Amin plant boiled beans in his garden? क्या अमीन ने boiled beans गार्डन में उगाए थे? No, he did not plant boiled beans in his garden. नहीं. How did Amin win the case? अमीन ने केस कैसे जीता? Amin won the case due to his intelligence. उसने अपनी अक्लमंदी से, इंटेलिजेंस से केस जीता. Why do you think Amin bought hard-boiled eggs? Because he wanted to sell the eggs, hard-boiled eggs in the market. ठीक है, यहाँ दो वर्ड मिसिंग है उसे एंड उसमें ठीक है वो आपने कर लेने. राइट, उसने अच्छा. नेक्स्ट है 500 सिल्वर कॉइन्स फॉर 12 eggs is a lot of money. Why did the merchant ask for so much money? Because he claimed that 12 eggs would have hatched into hens which turn would have लेड मोर एग्स एंड सो ऑन. और वो कह रहा था, इसलिए इतने ज़्यादा मांग रहा था कि उसकी मुर्गियाँ 7 साल बाद बहुत ज़्यादा उन अंडों में से मुर्गियाँ या चूज़े निकल आते. ठीक है. अब आपने पढ़नी है, वर्किंग करनी है पेज नंबर 13 पर. ठीक है. अमीन लॉस्ट हिज क्रॉप्स बिकॉज, अमीन ने अपनी क्रॉप्स क्यों लॉस्ट की? somebody stole them. क्या किया? उसे किसी ने चोरी कर लिया था. there was too much rain, या बहुत बारिश ज़्यादा हुई थी इसलिए. there was too little rain, या बारिश बहुत कम हुई थी. जो राइट आंसर है उसे आपने टिक करना है. ठीक है. अमीन लेफ्ट द विलेज बिकॉज, अमीन ने गांव छोड़ा क्योंकि he did not like his work, उसे अपना काम पसंद नहीं था. he wanted to look for a job, या वो एक जॉब ढूंढना चाहता था. he did not like the place anymore, या उसे वो प्लेस या वो जगह पसंद नहीं थी. ठीक है. जो भी राइट आंसर है आपने उसको टिक करना है. इसके बाद आपने पेज नंबर 14 पर टर्न करें अपना. टर्न इनटू पेज नंबर 14. लर्न टू रीड 2. आई थिंक अमीन इज़, आपके ख्याल में अमीन कैसा बंदा था? क्लेवर, डिसऑनेस्ट, बोल्ड, रूड, हार्ड वर्किंग या फुलिश. ठीक है. जिस तरह की भी आपको लगता है इसकी क्वालिटीज़ थी आपने उसको टिक करनी है और इसके लिए एक रीज़न भी लिखना है कि वो ऐसा आपको क्यों लगा. मर्चेंट आपके ख्याल में कैसा था? क्लेवर, डिसऑनेस्ट, ग्रीडी, फुलिश, हार्ड वर्किंग है पुअर. सेम आपने अपना ऑप्शन टिक करना है और एक रीज़न लिखनी है. ठीक है. इसके बाद इसी पेज पर नेक्स्ट एक्सरसाइज है. देयर आर सम वेज इन विच पीपल यूज एनिमल्स. मैच द यूज to the animals. Remember, one animals can be used for more than one purpose and several animals can be used for the same purpose. ठीक है.
आपको कुछ एनिमल्स गिवन है और कुछ उनके वर्किंग के वो क्या क्या काम करते हैं, आपने उसको मैच करना है। और हो सकता है कि सेम बहुत सारे एनिमल सेम काम कर रहे हो या एक ही एनिमल बहुत सारे काम के लिए इस्तेमाल होता हो, तो इट डजेंट मैटर, आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस को मैच कर सकते हैं। एनिमल्स है डंकी, हॉर्स, डेजर्ट सॉरी कैमल, एलिफेंट एंड बुल। एंड ऑप्शंस आर कैरीज पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लोगों को लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह। हेल्प्स टू प्लव द पीट्स, खेतों में हल चलाने के काम आता है। कैरीज लॉग्स ऑफ वुड, लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स को ले जाने के काम आता है। कैरीज स्मॉल लोड्स, छोटे छोटे बोझ उठाने के काम आता है। रन्स रेसिस, रेसिस में दौड़ता है। पुल्स कार्ट्स, गाड़ी खींचता है यानी जिस तरह घोड़ा गाड़ी वगैरह होती है। कैरीज बंडल ऑफ क्लॉथ फॉर वॉशिंग, कपड़ों के जो बंडल्स होते हैं उनको धोने के लिए लेके जाता है। कैरीज अ ब्राइड ग्रूम, दूल्हा की सवारी के तौर पर इस्तेमाल होता है। वॉक्स एंड प्रोसेशंस, प्रोसेशंस कहते हैं जुलूस वगैरह में इस्तेमाल होता है यानी साथ चलने के लिए। पुल्स कैरिज विद पीपल्स, और लोगों के गाड़ियाँ जो होती है जिसे घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी वगैरह में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द नेम ऑफ एन एनिमल्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो। आपके पास एनिमल्स के नाम है और नीचे कुछ ब्लैंक्स हैं, आपने पुट करनी है। ए द डैश इज यूज्ड इन अ स्पोर्ट्स एट ओलंपिक गेम्स, डैश एनिमल ओलंपिक गेम्स में इस्तेमाल होता है। डैश वर्क्स इन फॉरेस्ट टू कैरी हैवी लोड्स, डैश एनिमल जो है जंगल में हैवी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। शिप ऑफ द डेजर्ट जो है डैश एनिमल कहलाता है, सी में आपने उसका नाम लिखना है। फार्मर्स यूज द डैश इन द फील्ड, फार्मर्स यानी किसान जो है उसका इस्तेमाल करते हैं खेतों में। वॉशरमैन यूज द डैश टू कैरी बंडल्स ऑफ वॉशिंग, कपड़ों के जो बंडल्स होते हों उसको ले जाने की जो काम आता है एनिमल वॉशरमैन के, कहाँ वॉशरमैन कहते हैं धोबी को, तो उससे आपने पुट करना है इन ब्लैंक्स में। राइट स्टूडेंट्स, पेज नंबर 16 पर आप इम्पेरेटिव्स हैं, आपने उनको देखना है। We use imperatives to tell people what to do, to make suggestion or to give instructions. हम imperatives का इस्तेमाल करते हैं कि people को, लोगों को बताने के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनको कोई suggestion देने के लिए या फिर उनको कोई instructions देने के लिए। Example है to tell people what to do, stop talking, बातें बंद करो। ठीक है, टू मेक सजेशन, आप सजेशन ऐसे देते हो, ट्राई टू स्पीक क्लियरली, क्लियरली बोलने की कोशिश करो। एंड टू गिव इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस देते हुए आप कह सकते हो फोल्ड द पेपर ट्वाइस, इस पेपर को 2 दफ़ा फोल्ड करो। ठीक है, ये इसकी 3 वे है इम्पेरेटिव्स की कि किस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं। डेफिनेशन ऑफ इम्पेरेटिव्स एंड यूजेस ऑफ इम्पेरेटिव्स आपको एग्जांपल्स के साथ दी हुई है इस पेज पर, आपने इसे रीड आउट करना है और समझने की कोशिश करनी है। ठीक, अब नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है। Here are some sentences, the words are jumbled, put them in order, remember the verb comes first, don't forget the full stop at the end of the sentence। कहने आपको यहाँ कुछ sentences given है और वो jumbled है यानी मिक्स हैं, आपने उनको ऑर्डर में लाना है। ठीक है, और याद रखना है कि हमेशा वर्ब जो है, आपको टीचर ने बताया है ग्रामर में वर्ब पहले आएगा और उसके बाद आपने सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ये पंक्चुएशन के रूल्स होते हैं। ओके, चलें एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। टॉकिंग वंस, स्टॉप एट, आपने लिखना है स्टॉप टॉकिंग एट वंस, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। नंबर 2 द ऑन टेबल पेन द पुट, तो आपने लिखना है पुट द पेन ऑन द टेबल। पेज 21 इनटू योर टर्न बुक, turn into page number 21 in your book. Books brown with cover your paper, cover your book with brown paper. A line, draw long, आपने लिखना है draw a long line। 6 है afterwards repeat me the, repeat the words after me, सब में आपने पहले verb put किया और एंड में आपने स्टॉप कैप, फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लिखा एंड राइट एंड में आपने फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको तकरीबन मैंने पूरी आपको करके बता दी कि आपने इस तरह से करना है, आपने जस्ट राइट डाउन करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने खुद करनी है, आई एम जस्ट गिविंग यू कि किस तरह से करना है। व्हाट वुड योर टीचर और योर पेरेंट्स से इफ़ टू यू इफ़ यू डिड द
फॉलोइंग। अगर आप नीचे जो दिए हुए काम है करते हैं तो आपकी टीचर क्या कहेगी, यू रीड कॉमिक्स इन क्लास, तो क्या कहेंगी, यू मेक अ लॉट ऑफ नॉइस, बहुत शोर करते हो। यू डोंट डू योर होमवर्क, आप होमवर्क नहीं करते हैं तो वह क्या कहेंगी, यू डोंट लिसन टू योर मदर, यू स्क्रिबल ऑन द वॉल्स, आप दीवारों को नोचते हो या उस पर लकीरें लगाते हो। यू डोंट ईट योर ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो, या यू ड्रिंक टू मच कोला, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो। यू थ्रो रबिश ऑन द फ्लोर, आप ज़मीन पर फर्श पर कचरा गिराते हो। ठीक है, तो फर्स्ट में आप इस तरह से भी कर सकते हो, नेवर रीड कॉमिक्स इन द क्लास। ठीक है, और यू मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, तो आपको यही कहेंगे पेरेंट्स भी और टीचर भी, डोंट मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। ठीक है, सही बॉस। इस तरह से आप पेज नंबर 17 में आपको पंक्चुएशन वाली एक्सरसाइज करनी है। आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, फुल स्टॉप लगाना है, और जहाँ पर कॉमाज आते हैं वो लगाने हैं। ठीक है, पेज नंबर 18 पे भी एक्सरसाइजेस आपको करनी है, बहुत आसान सी पजल है, और 19 पर राइट स्पेलिंग को क्लिक करना है। ठीक है, वो भी बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको गाइडलाइन की इतनी नीड नहीं है, तो यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। सी यू लेटर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।